नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल आज एक नया सेशन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लेके आया हूं। और आज सिंपल इंटरेस्ट के हम पहले 2 या 3 क्लास पढ़ चुके हैं और जहां तक हमने वहां सवाल कवर किए थे, आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल। ठीक है, चले तो सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज जो हम सवाल करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, ये मान के चलो ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। किसी या तो एसएससी में, एसएससी के 3-4 पेपर होते हैं, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो आज सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। अब वो कह रहा है कि किसी राशि पर कोई मूलधन है जिस पर 5% के रेट से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी है, वह मूलधन कितना है, ये बताना है आपको। तो देखो, आपको यहां ये समझना है कि भाई रेट तो हमें दे रखा है कितना, 5%। अब वो कह रहा है मूलधन आपको बताना है वो राशि कितनी है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अब वो कह रहा है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों के ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है, 42 रुपए का। तो आप ये मान के चलिए भाई, एक दे रखा 3 वर्ष का टाइम और एक दे रखा 4 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का टाइम दे रखा है, रेट दोनों के लिए अलग है। तो 3 वर्ष में 5% के रेट से और 4 वर्ष में 5% के रेट से अगर मैं कैलकुलेट करूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के लिए समान होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, बराबर होता है। तो 5% के रेट से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भाई कितना मिलना चाहिए, हर साल 5% मिलेगा। तो 3 साल हो गए तो टोटल हो गया कितना मेरा, 15% 3 वर्ष के लिए। अब अगला भाई 4 वर्ष का टाइम है और रेट है हमारा 5%, तो हर साल 5% के हिसाब से 4 वर्ष का कितना हो गया, 20% सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिफरेंस 3 वर्षों और 4 वर्षों के ब्याज में 42 रुपए का आता है। तो भाई आप यहाँ डिफरेंस देख लें, अपना ब्याज में कितना आ रहा है, 5% का। कितना, 5% का। वैसे भी आप देख सकते थे यहाँ कि टाइम में डिफरेंस कितना है, टाइम में अंतर कितना है, 1 वर्ष का। जब टाइम में 1 वर्ष का अंतर है और आपको पता है 1 वर्ष के लिए कितना रेट दे रखा है, वार्षिक रेट कितना है, 5%, तो हमें वहां से भी पता चल जाता कि ब्याज में कितना अंतर है, 5% का। और इस अंतर को सवाल में दिया है कितने रुपए के बराबर, 42 रुपए के बराबर। तो 5% की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 42 के बराबर। अब हमें निकालना है भाई क्या, मूलधन। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, कोई भी धनराशि हो, अपने आप में 100% होती है। कितनी, 100% होती है। तो एक बात बताना, 5% की वैल्यू अगर हमारी 42 है और मुझे चाहिए कितने की, 100 की वैल्यू, तो 2 तरीके, या तो इस 5 को आप 100 बना दो, कैसे, इंटू 20 और इंटू 20। देखना 20 पंजे 100 हो गए, इधर क्या करेंगे 0 और 42 दूनी कितने होते हैं, 84, मतलब कि 840। तो यही हमारा निकल के आ गया प्रिंसिपल अमाउंट या हमारी धनराशि, या हम कह सकते हैं मूलधन। कितना आ गया, 100% की वैल्यू 840। और इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 840। ठीक है भाई। अब देखो, आपको यहां से भी समझ लेना था बिल्कुल। टाइम में अंतर देख लो, टाइम में अंतर आ रहा है 1 वर्ष का, कितने का, 1 वर्ष का। और आपका वार्षिक जो रेट है, जो दर है, वो क्या है, 5%। जब 1 वर्ष का अंतर है तो आपका रेट में कितने साल का, कितने परसेंट का अंतर आएगा, 5% का। और अंतर क्वेश्चन में हमको दे रखा है कितना, 42 रुपए। अब 42 रुपए दे रखा है तो इसका मतलब 5% की वैल्यू 42, 100% की वैल्यू 840। यही हो गया इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक है, चलिए
भाई आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा ये है नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है भाई कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। कह रहा है कोई मूलधन है जो 5 वर्षों में कितना हो गया, 520 रुपए हो गया, और जबकि 7 वर्षों में 568 रुपए 568 इतने रुपए हो जाता है। तो बताइए मूलधन क्या है। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आपको करना है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको पता है कि 5 वर्षों में 5 इयर्स में कोई धनराशि कितने रुपए हो जाती है, 520 रुपए। कितने रुपए, 520 रुपए। अब देखो ये वर्ड लग गया हो जाती है। अब इसका मतलब ये क्या है हमारा, हो जाती है का मतलब होता है ये मिश्र धन है भाई। क्या है, 520 रुपए मिश्र धन है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपए हो गई। और क्या कह रहा है आगे, जबकि 7 वर्ष में 7 इयर्स में कितनी हो जाती है वो, 568 रुपए 568 रुपए हो जाती है। अब पूछ के आराम से मूलधन बताइए। अब मूलधन तो आप भी जानते हैं, मूलधन क्या होता है भाई, मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट। तो जो मिश्र धन होता है हमारा उसमें मूलधन और ब्याज होती है। तो जब ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे कि भाई 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए। ठीक है, तो इधर देखेंगे अंतर और इधर पैसे में अंतर। तो आप बताना पैसे में अंतर कितने का आ रहा है, 568 में से 520 रुपए घटा दो तो 48 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, 48 का। यहां टाइम में अंतर देखना, टाइम में अंतर देखो तो 5 से 7 मतलब कि 2 वर्ष। अब मैं ये कह सकता हूं भाई कि 2 वर्ष में कितने में, 2 वर्ष में क्या रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 48 रुपीज। कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 48 रुपीज। साधारण ब्याज 2 साल में 48 रुपए। अब एक बात बताओ, ये 5 साल का मिश्र धन है तो इसमें ब्याज भी है और इसमें मूलधन भी है। ये 7 साल का मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी है मूलधन भी है। तो अगर हमें 2 वर्ष में 48 रुपए ब्याज के मिलते हैं तो हमें 5 वर्ष में कितने मिलेंगे, यह पता कर सकते हैं आसानी से। कैसे कि भाई आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हर साल के लिए। तो यहां से 1 वर्ष का निकालें तो 48 का आधा हो जाएगा, कितना, 24 रुपए। ठीक है, 5 वर्ष का निकाला इंटू 5 5 वर्ष में हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो गया कितना, 24 पंजे 120 रुपए। 5 वर्ष का सीआई एसआई थोड़ी साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है हमें, 120 रुपए। अब बताना आपका प्रिंसिपल निकालना है हमें, तो मिश्र धन कितना है भैया, 520 रुपए 5 साल का, 120 रुपए ब्याज बन गया। तो निकल के कितना आया, 520 में से 120 घटाएंगे 400 रुपए। तो ये धनराशि हमें प्राप्त हो गई कितनी, 400 रुपए। धनराशि हो गई भाई 400 रुपए। और यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, 400 रुपए आ गया हमारा मूलधन, ये हो गया आंसर 1। अब यहां से एक चीज और पूछ सकता है, अगर वो आपसे पूछना चाहता तो ये धनराशि ना पूछ कर वो आपसे रेट पूछ लेता, तो रेट आप बता सकते हैं। भाई धनराशि पता चल गई 400 रुपए है और 400 रुपए पर एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलता है, 24। तो ऊपर रखेंगे 24 और इंटू कर देंगे 100, तो दोनों जीरो ये कट हो गई, 4 6 24। तो भाई यहां अगर रेट की हमें जरूरत पड़ती, अगर सवाल में हमसे रेट पूछा जाता तो हम रेट भी बता सकते थे। रेट इतना था हमारा 6% आ जाता। ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल है, इस टाइप का सवाल है, आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी, सवालों का पैटर्न। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि उसे समझा जाए, बस क्वेश्चन पढ़ो और समझ में आ जाना चाहिए इस टाइप का सवाल है, इस पैटर्न का सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको पता रहना चाहिए 5 साल का मिश्र धन है, ये 7 साल का मिश्र धन है। इधर से अंतर लेना टाइम का, इधर से लेना है ब्याज में, ब्याज निकल जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष के मिश्र धन को घटा देंगे किसमें से, 7 वर्ष में,
कि मिश्रण से, तो 48 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मिल जाएगा। फिर या तो 5 साल का ब्याज निकाल लो या 7 साल का ब्याज निकाल लो। ब्याज निकालकर अगर 5 साल का निकाला इसमें से घटा दो, 7 का निकाला इसमें से घटा दो, आपको मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, रेट में निकाल सकते हैं। रेट को आप जानते हैं, रेट कैसे बनता है, दर इज इक्वल टू, नीचे हमेशा क्या रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, यहां क्या रखेंगे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और इनटू कर देंगे बाई 100। ये दर बनाने का तरीका। ठीक है, चलिए अभी इसी फॉर्मेट, इसी पैटर्न पर एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या होगा इस पैटर्न पे, देखो चलिए इसी पर एक दूसरा सवाल यह है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई मूलधन है जो साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के अंदर 756 रुपए हो जाता है। 2 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है, 756 रुपए, तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए पहले सवाल में मूलधन पूछा था, यहाँ दर पूछ ली। ठीक है, हम दोनों चीज निकाल देंगे, मूलधन भी और दर भी। क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के अंदर 756 रुपए हो रहा है। 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 756 रुपए। तो आप समझ जाइए क्या है, मिश्र धन। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है, 873 रुपए। 873, ये 2 वर्ष का मिश्रण है, ये 3.5 वर्ष का मिश्रण है। ठीक है, अब करते क्या थे भाई, इधर मिश्रण को घटाते थे 3 3.5, इधर टाइम देखना दोनों में कितने का अंतर है भाई, ये 3.5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष का अंतर आ रहा है। टाइम में अंतर जो आ रहा है 1.5 वर्ष का। रुपए में देखना 873 में से 56 घटा दो 756, तो 117 रुपए का अंतर आ रहा है। अब यहां से जब अंतर 117 रुपए का आ गया, टाइम में अंतर आ गया 1.5 वर्ष, तो बस आपको यह समझना है कि 1.5 वर्ष में 117 रुपए ब्याज मिलती है। 1.5 वर्ष में कितनी ब्याज मिल रही है, और 1.5 वर्ष को लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष कितने ब्याज है हमारी, 117 रुपए। अब अगर मुझे 2 वर्ष का ब्याज पता चल जाए तो यहां से घटा दूंगा मिश्रण में से 2 वर्ष का ब्याज और मिल जाएगा मूलधन। तो यहां से 1 वर्ष का ब्याज अगर बनाया जाए तो 1 वर्ष का ब्याज 117, ये 2/3 इधर आ गया, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 वर्ष का ब्याज मिल गया। इसे भाग दें, कितनी बार कटेगा, 3 3 9, कितने बच गए 2, 3 9 27, 39 बार। तो भाई यही तो आ गया 39 गुणा 2 दूनी 4। इसको लिखेंगे 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 और 3 15। अब आप कह सकते हो कि 2 वर्ष के अंदर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 156 रुपए। तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, मिश्रण कितना है 2 साल का, 756 रुपए। इसमें से 2 साल का ब्याज घटाते 156 रुपए, तो कितना बचेंगे 600 रुपए। 600 रुपए धनराशि। तो एक तो आंसर ये होगा, जो इससे पहले वाले सवाल में हमने प्रिंसिपल ही निकाला था, तो 600 रुपए ये आ गया हमारा। तो अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो आंसर ये हो गया। हमसे पूछा था रेट, क्या पूछा, रेट। रेट में हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, नीचे रख लिया 8/100। अब क्या, 1 साल का ब्याज और बताना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा हमारा, 39 दूनी 78। ठीक है भाई, 2 साल का है 156, इसके आधे कर लो, 156 के आधे कर लो, 2 7 14, 2 8 16। इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर के लिए। तो रेट बना रहे हैं तो ऊपर रख लेंगे 78 रुपए, तो 1020 ये कट गए, और 6 से 78 में भाग देंगे, 13 6 78। तो रेट कितना आ गया निकल के हमारा 13%। ठीक है, रेट आ गया 13%, ये आंसर हो गया रेट। तो आपसे मूलधन पूछा जाए या रेट पूछा जाए, आप दोनों चीज निकाल सकते हैं। और इस सवाल में या तो मूलधन पूछेगा एक बार में या रेट पूछेगा, दोनों आपको निकालने आते हैं। अंतर लेना इधर टाइम का, इधर
दोनों में इस दोनों का अंतर लेना है। अंतर से पता चल जाएगा जितने वर्ष का अंतर आएगा उतने वर्ष की ब्याज आपके पास हो। ये 2 वर्ष का मिलधन है, ये 3.5 वर्ष का मिलधन है। ब्याज निकाल दो 2 वर्ष की, मूलधन मिल जाएगा। ब्याज निकाल दो यहाँ से 3.5 वर्ष की, मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, रेट बनाना आपको आता ही है। तो अब आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये है हमारा, एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। क्या कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, कह रहा प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाए तो 2000 रुपए का मेजधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। भाई सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये कि 1000 रुपए की धनराशि को कितने रेट पर इन्वेस्ट किया गया, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में ऐड कर दिया जाता है तो 2000 रुपए का मेजधन कितने समय बाद प्राप्त होगा, हमें टाइम निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 4। क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपए की धनराशि है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले ये मान के चलता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है। 100 रुपए पर एक वर्ष का, 100 रुपए पर 1 ईयर का 5% के रेट से ब्याज कितना बनता है भाई, 5 रुपए बनता है। भाई 100 रुपए पर 5% निकालेंगे तो एक साल का ब्याज 5 रुपए। पर हमारा जो मूलधन दे रखा है वो कितना है, 1000 रुपए दे रखा है, तो ये इसका 10 गुना, तो आपकी ब्याज भी कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना। तो कितनी होगी ब्याज, 10 गुना बढ़ गया 5, कितना 50। अब आपको ये पता है कि 1000 रुपए के मूलधन पर एक वर्ष में 5% के रेट से कितनी ब्याज मिलती है, 50 रुपए। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो एक बात बताना, 10 वर्ष बाद एक वर्ष में कितनी ब्याज है, 50 रुपए। तो इसी 1000 रुपए पर 10 वर्ष में, 1000 रुपए पर 10 वर्ष में 5% के हिसाब से कितनी ब्याज हो जाएगी, 500 रुपए। हर साल का 50, 10 साल में 500 रुपए हो गए। अब कह रहा है जैसे ही 10 साल हो गए इस ब्याज को, इस सिंपल इंटरेस्ट को किसमें ऐड कर दो आप, मूलधन में ऐड कर दो। तो यहां से आपको नया मूलधन मिलेगा, फिर एक नया प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। क्या मूलधन था हमारा 1000 रुपए और ब्याज जो है 500 रुपए, इसी में ऐड कर दो। अब आपका आगे के लिए नया मूलधन है भाई 1500 रुपए। कितना है, 1500 रुपए। अब आगे आपसे ये बोला है कि इस 1500 रुपए पर कितना मेजधन प्राप्त करना, 2000 रुपए का। और 10 साल हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो यही तो बताना कि वो जो 2000 रुपए का मूलधन है, 1000 तक हम पहुंच गए, 1500 तक, तो कितने के डिफरेंस बचा अभी, 500 रुपए का। कह रहा है ये 500 रुपए 5% के रेट से कितने टाइम में प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो टोटल टाइम बता देंगे, 10 साल हमारे पहले हो गए, बाकी है। तो अब ये सवाल यही तो है कि 1500 रुपए पर 5% के रेट से 500 रुपए की ब्याज कितने दिन, कितने टाइम में प्राप्त होगी। तो इसको हम या तो बिल्कुल सिंपल में रख के निकाल लें कि ब्याज कितनी प्राप्त करनी है, 500 रुपए, कितने मूलधन पर, 1500 पर, कितने टाइम में, टी टाइम में, कितने रेट से, 5% के रेट से। ठीक है, 1 2 1 सारी जीरो कट गई और टी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी 30। तो 500 तो ये बचा भाई, और इसके नीचे 15 पंजे 75, 30 नहीं सॉरी 15 पंजे 75। अब यहां से टाइम निकालेंगे, 25 दूनी 50, 20 बार कट गया, 25 तिया 75, 20/3, इसका मतलब होता है 6 सही 2/3। मतलब ये हो गया कि जो 5% 500 रुपए का ब्याज था
इसे प्राप्त करने में 5% के रेट से हमें 6 सही 2/3 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, अब टोटल टाइम बता दो। टोटल टाइम कितना लग गया भाई? 10 वर्ष तो वो खर्च हुए, प्लस 6 सही 2/3 वर्ष, इन सबको जोड़ेंगे तो 16 सही 2/3 वर्ष। टोटल टाइम कितना लगेगा? इस 1000 रुपए के मूलधन को 5% के रेट से 10 वर्ष का ब्याज और उसके बाद ब्याज को मूलधन में ऐड करके 2000 का जो मूलधन प्राप्त मिश्रधन प्राप्त करना है उसके लिए कितना वक्त लगेगा? 16 सही 2/3 वर्ष का। ठीक है, तो वो सवाल बहुत आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं। आप बस ये मान के चलें, या सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 1000 रुपए है, 1000 रुपए पर आप पहले 5% के रेट से 10 साल का ब्याज निकाल लें। ठीक है, 5% के रेट से 10 साल का ब्याज निकालेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कितना होगा, 500 रुपए। अब इस ब्याज को इसी मूलधन में ऐड कर दो, 1000 और 500 कितने? 1500। अब इस 1500 पर मेजधन कितना टोटल? 2000, तो 1500 तक तो पहुंच गए, 500 रुपए का डिफरेंस बचा है, तो 500 रुपए की ब्याज और प्राप्त करनी है। कितने मूलधन पर? नया मूलधन है आपका जो न्यू प्रिंसिपल बना, कितना? 1500। टी टाइम निकालना 5% के रेट से, तो ये निकलेगा 6 सही 2/3 वर्ष। 10 वर्ष पहले आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम 16 सही 2/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। चलिए, हमारा आज का अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आज का क्या है कि रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक समयावधि खाते में जमा कराए। कह रहा रमेश 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक समाप्ति खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष, वो कह रहा है जो ब्याज मिलती है उसे प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? देखो सवाल ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि रमेश, कितना मूलधन है रमेश का? 15,600, एक समाप्ति के लिए किस रेट से? 10% के रेट से निवेश करता है। पर वो निवेश किस प्रकार करता है कि ब्याज जो मिलती है प्रत्येक दूसरे वर्ष उसे मूलधन में ऐड कर देता है। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष करता है ना, तो पहले 2 वर्ष का ब्याज चेक कर लेते हैं। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा 15,600 और 2 वर्ष का 10% का रेट लगाएंगे तो दोनों जीरो कैंसिल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा 156 बचाइए और ये हो गए 20। इसको हम लिख सकते हैं, एक जीरो ये आ गई, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 1 31। 3120 रुपए 2 साल में ऐड हो गए। अब कह रहा है जो ब्याज 3120 रुपए मिली है उसे वो मूलधन में ही ऐड कर देता है। तो न्यू प्रिंसिपल जो होगा, न्यू धनराशि जो होगी क्या होगी? 15,600 प्लस 3120, इन सबको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद बनता है 18,720। ठीक है, ये मेरा नई धनराशि है, नया प्रिंसिपल निकल गया। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि चौथे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये नहीं कह रहा चौथे वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा, वो कह रहा है चौथे वर्ष के अंत में। तो केवल चौथे साल का ब्याज निकालना है। तो चौथे वर्ष के अंत में सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या होगा भाई? मूलधन है अब हमारा 18,720 रुपए,
कितना 18,720 रुपए। एक साल का ब्याज बता देंगे, केवल चौथे साल का। 1 2 1 2, ये सारी जीरो वहां से कट जाएंगी, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना बचेगा, केवल 1872। ये आ गया भाई 1872। और ये कौन से वर्ष का आया है, चौथे वर्ष का, चौथे वर्ष का। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1872 रुपए सवाल का हमारा आंसर बन गया। चलिए कुछ नहीं करना था, पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसे ऐड कर देंगे, न्यू प्रिंसिपल मिल जाएगा। फिर न्यू प्रिंसिपल मिल गया 18,720 रुपए। अब इस पर चौथे वर्ष का ब्याज, मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज 10% के रेट से निकाल देंगे, और वो हमारा सवाल का आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। आज का अगला सवाल है हमारा, भाई अगला हमारा सवाल ये है भाई आज का, कि दी गई धनराशि, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 4:5, और 3 वर्ष के बाद उसी दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है, ब्याज की दर, मतलब कि रेट आपको बताना है। तो भाई कैसे बनाएंगे सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है और आया हुआ है कई बार। कैसे, वो कह रहा है कि मूलधन का और मिश्रधन का हमें रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है, सबसे पहले 4:5। अब वो कह रहा है ये रेशियो आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद ये रेशियो भाई चेंज हो जाता है। चेंज होकर ये रेशियो कितना हो जाता है, 5 से 7 हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई, हमारा स्टार्टिंग में रेशियो क्या था, 4 से 5 मूलधन और मिश्रधन का, पर हमसे बोला कि आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद मूलधन का मिश्रधन से रेशियो या अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। हमसे पूछा है कि रेट बताइए, रेट। तो पहली बात तो आपको यह समझनी चाहिए कि ये जो मूलधन है ये क्या होता है, हमेशा समान रहता है। क्या साधारण ब्याज में प्रिंसिपल बदलता है, कभी नहीं। मिश्रधन बदल जाता है, जैसे टाइम बढ़ता है उसमें ब्याज ऐड होती जाती है, मिश्रधन बदलता रहता है। तो पर इस सवाल में आप एक चीज देखेंगे कि ये जो मूलधन के रेशियो हैं, मूलधन के रेशियो तो बराबर होने चाहिए थे अगर वो बदलता नहीं है, पर मूलधन के रेशियो क्या है, यहाँ पे दोनों चेंज हो रखे हैं। तो हमारा इस सवाल का जो सबसे बड़ा गड़बड़ है यही है कि मूलधन के रेशियो चेंज हो गए। मिश्रधन के रेशियो चेंज होते हैं तो चलेगा, बट टाइम बदलता है, मिश्रधन चेंज होता है, पर मूलधन क्यों चेंज होगा। तो अब इस मूलधन को हम बराबर कर देते हैं, यहां कर देते हैं 25 से गुणा, यहां कर देते थे 20 से। अब देखो ये 5 और 4 और 5 20 पर भी बराबर हो सकते थे, पर हम क्या करते हैं, मूलधन को एक स्टैंडर्ड कर लेते हैं 100 पर। अब यहां भी 25 से मल्टीप्लाई होगी भाई, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो देखना 25 चौके 100, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 और 20 सत्ते 104। अब आपका सवाल क्या है कि 100 रुपए का मिश्रधन कितना हो जाता है, 125 रुपए। 3 वर्ष बाद वही 100 रुपए कितने हो जाते हैं, 140 रुपए। देखना भाई कितना ब्याज बढ़ रहा है इन 3 साल में। 125 से कितने हो गए, 140
40, इसका मतलब 15 रुपए। कितना? 15 रुपए ब्याज हो रहा है कितना? 3 साल में। अब मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में किसी रेट से 15 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए बराबर है, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में किसी रेट से कितना मिलना चाहिए? 5 रुपए। भाई 1 साल का 5, 3 साल का 15। और यही हमने बताया था कि 1 वर्ष में 100 रुपए के मूलधन पर 100 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज को दर कहते हैं। ये पहली क्लास में मैंने पढ़ाया होगा। अब आप देखना वही कंडीशन नहीं है। 100 रुपए पर 1 साल में 5 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब रेट कितना आपका? 5%। रेट कितना? 5%। ये हो गया आंसर। अगर ऐसे कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कर लो। 3 वर्ष में कितना मिल रहा है ब्याज? 15 रुपए। तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई? 5 रुपए। कितने पर? 100 पर। 100 ये कट गया, यहां से आगे 5। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर 18 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 2700 रुपये है। मतलब कोई मूलधन पर 18 वर्षों में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 2700 रुपये। यदि 12 वर्ष के बाद दर को 60% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है जैसे ही 12 वर्ष कंप्लीट होते हैं आप रेट को 60% बढ़ा देते हैं, तो समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज की कुल क्या राशि मिलेगी? मतलब 12 वर्ष के बाद आपने रेट बढ़ा दिया, जब समय समाप्त होगा 18 वर्ष का, तो ब्याज के रूप में आपको कितने रुपए मिलेंगे? अच्छा क्वेश्चन भाई, देखिए करते हैं। आपको दे रखा है 18 वर्ष। 18 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2700 रुपए। कितना भाई? 2700 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 18 वर्ष में। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होता है। तो हमसे वो कह रहा है 12 वर्ष के बाद रेट बढ़ता है, तो पहले हम 12 वर्ष तक पता कर लें कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे। 18 वर्ष में 2700 रुपए हैं, तो भाई 1 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? 1 वर्ष में ये तो पूरे हैं 18 वर्ष में, तो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? 2700 अपॉन 18। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, इसका मतलब 150। कितने रुपए? 150 रुपए। 12 वर्ष में निकालना है, तो 12 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? 150, इधर गुणा कर दो 12 के, कितने मिल गए? 1800 रुपए। भाई 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 करेंगे तो 180, 10। अब आप कह सकते हो मुझे 12 वर्ष के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1800 रुपए। अब कहानी यहां से आगे शुरू होती है। टोटल ब्याज कितना मिल रहा था 18 साल में? 2700 रुपए, है ना? और 12 वर्षों में कितना मिला? 18 वर्ष। तो लास्ट के जो बचे 6 वर्ष, 6 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? 2700 रुपए माइनस के 1800 रुपए, इसका मतलब कितना? 900 रुपए। 900 रुपए पर 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद हमारी जो दर है वो कितना बढ़ जाती है? 60% अधिक। 60% अधिक। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब रेट बढ़ता है तो जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है अगर उसको उतना ही बढ़ा दें तो वो बढ़ी हुई रेट से जो ब्याज मिलेगा वो आपको निकल कर मिल जाए।
कैसे भाई, 900 रुपये ही है जो और प्राप्त करने, तो यहीं से तो 60% रेट बढ़ा भाई। पहले मान लो R% रेट रहा, तो इसी को तो मैं 60% बढ़ाऊंगा। अब 60% बढ़ाऊंगा तो जो ब्याज मिल रहा है उसी ब्याज को 60% बढ़ा दो। कितना, इसी को 60% बढ़ा दो, 160 कर दो, दोनों जीरो खत्म, 16 निम्मा 144। अगर आपका 60% रेट बढ़ जाएगा तो वो 900 रुपये ब्याज नहीं मिलेगा, लास्ट के 6 साल में कितना मिलेगा, 1440। तो टोटल 18 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा आपके हाथ में, 1440 प्लस 1800, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3240। कितना, 32। तो यही आपका इस सवाल का आंसर है कि 18 वर्ष के बाद मेरे हाथ में ब्याज के कितने रुपए आएंगे, 3240। बस पॉइंट ये था, यहां जब रेट बढ़ जाएगा 60%, तो जितनी ब्याज बची अभी 2700 में से 1800 प्राप्त हो चुके हैं ब्याज के, 900 रुपए प्राप्त करने, तो इस 900 रुपए को आप 60% बढ़ा दें तो आपको नई ब्याज मिल जाएगी। ठीक है, सवाल का आंसर आपके सामने हो गया 3240 रुपए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आज का। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, अगला वाला भी। आज का क्वेश्चन नंबर 8, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रमेश ने बैंक से 7000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया। रमेश क्या करता है, बैंक से कर्जा लेता 7000 रुपए साधारण ब्याज पर। उसने 3 वर्षों के अंत में 3000 रुपए और 5 वर्षों के अंत में 5450 रुपए देकर खाता बंद कर दिया। मतलब 3 वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कर देता है वो, 3000, और 5 वर्ष के अंत में कितने जमा कर देता है, 5450 रुपए बैंक को दे देता है और अपना खाता बंद करा लेता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई, ये बताओ सबसे पहले उसने कितने रुपए उधार लिए, 7000 का प्रिंसिपल अमाउंट। 3 वर्ष के बाद उसने 3000 रुपए भर दिए बैंक को, तो इस पर ब्याज लगा होगा मान लो R% के रेट से। अब वो कह रहा 3 वर्ष और टोटल 5 वर्ष के अंत में, तो 3 ये हो गए, यहां बचे कितने वर्ष, 2 वर्ष। पूरे 5 वर्ष का काम था, 3 यहां लग गए, 2 यहां भी 2 वर्ष में R% के रेट से ब्याज दी होगी। कितने रुपए भरे अंत में, 5450 रुपए भर देता है और खाता बंद कर देता है। अब एक बात तो पूछ रहा है हमसे, बताइए रेट क्या होगा, रेट बताना है। तो पहले एक बात बताओ, सबसे पहले तो उसने 7000 पर R% के रेट से और 3 वर्ष का ब्याज दिया होगा। कितना, 0 से 0 और 7 या 21, 1 0, इतने यार। फिर उसने 3000 पे भर दिए, है ना, तो उस पर कितना मूलधन बचा, 4000। अब 4000 पर 2 वर्ष का ब्याज R% के रेट से दिया होगा, 40 दूनी 80 यार, इतना ब्याज दिया होगा। अब ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए भाई, अंत में 5450 रुपए, 4000 का मूलधन, तो ब्याज के कितने हो गए, 1450। ब्याज के कितने हो गए, 1450। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए R के रूप में कितना है, 210 R प्लस 80 R, इनको ऐड करेंगे तो 290 और वैल्यू कितनी देगी इसकी, 1450। अगर इसको सॉल्व कर दे तो R की वैल्यू मिल जाएगी। R ही चाहिए हमें, 0 से 0, R इज इक्वल टू 145 डिवाइड बाय 29। इससे भाई 29 पंजे 145 होते रहे, 29 पंजे 145। बस आपका रेट आ गया भाई, रेट चाहिए था ना 5%।
रेट आ गया वही कितना, निकल कर 5%, और इस सवाल का आंसर हो गया 5%। ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट यही है, 3 वर्ष का R% के रेट से ब्याज निकाल दो, R के टर्म में, किसके टर्म में, दर के रूप में, 210 R, फिर 3000 रुपये जमा किए उसने, तो भाई 7 में से अब जमा कर दिए 3000, तो इसका मतलब 4000 मूलधन बचा, 4000 पर R% के रेट से 2 वर्ष का ब्याज निकाल दिया 80,000, लास्ट में 5450 रुपए जमा किए। ठीक है, तो मूलधन कितना था, ये मूलधन, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया होगा उसने, 1450। अब टोटल ब्याज जोड़ा है आर के रूप में कितना, 290,000, वन कितनी ली है, 1450, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे 5%, 29 पंजे 145, जीरो से जीरो कट हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 5%। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। कोई धनराशि थी जो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली है। पहले वर्ष के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर, एक वर्ष के बाद 6800 रुपए, 6800 रुपए वापस कर दिए गए। शेष राशि पर ब्याज की दर 5% वार्षिक कर दी गई। अब दर घटा दी, एक साल के बाद 5% वार्षिक कर दी गई। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस सवाल को, पहले तो सवाल समझना है कि कोई धनराशि एक साल के लिए 6% पर उधार ली और एक साल के बाद उसमें से 6800 रुपए वापस कर दिए। तो एक साल के बाद ब्याज में से वापस नहीं किए, एक साल का जो मूलधन बनेगा उसमें से 6800 रुपए वापस कर दिए, और जो शेष बच गया, भाई 6800 किए तो जो शेष बच गया उस पर कितना रेट लगेगा, 5%। अब उस 5% के हिसाब से शेष राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 होगा। तो मूलधन ज्ञात कीजिए या धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मैं ये मान के चलता हूं अपने इस क्वेश्चन नंबर 9 में कि माना मूलधन की राशि P है। अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले साल का, P पर 6% के रेट से एक साल का ब्याज, यही तो मिलेगा। इसको 2 दिया 6 और 2 से 50 बार 3P अपॉन एक साल का ब्याज। अब वो कह रहा है एक साल के बाद 6800 रुपए वापस कर दिए, इसका मतलब मिश्रण में क्या, प्रिंसिपल जुड़ गया, ब्याज कितनी एक साल की, 3P अपॉन 50। भाई इसको और सॉल्व कर लो, 50 ले लो एलसीएम, 50P और 3P कितने हो गए, 53P। अब ये कह रहा है कि इसमें से 6800 रुपए वापस कर दो एक साल के बाद, तो शेष धन कितना बचेगा भाई, 53P में से 53P अपॉन 50 में से 6800 वापस कर दिया। अब मेरी शेष धनराशि ये है 53P अपॉन 50 माइनस के 68। अब ये कहता है कि अब रेट को कितना कर दो, 6 से 5% से 1% घटा दिया, रेट कितना है 5%। इस शेष धनराशि पर 5% के हिसाब से जो दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का मतलब एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो इस ब्याज का 11/20 होगा। तो निकालना 53P अपॉन 50 माइनस के 60, 5% के रेट से एक साल का ब्याज होगा क्या, 11/20 पहले वाले ब्याज का 3P अपॉन, ये रख दिया मैंने, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। अब इसको केवल सॉल्व करना है, आपका P निकल के आ जाएगा, और P ही हमें चाहिए प्रिंसिपल। 5 से कटा 20 बार और 20 से ये 20 खत्म हो, ठीक है। यहां 50 एलसीएम ले लेंगे, 50 एलसीएम लेंगे तो देखो यहां पे मैं बना रहा हूं
50 एलसीएम लिया, 53p माइनस के 6800 गुणा 50 बटे 50, और इधर क्या बचा मेरा 11 की 33p अपॉन 50। ये बन गई इक्वेशन सॉल्व कर। अब देखना 50 से 50 खत्म, अब 53p और इसको धर लाओ 33p, और ये इधर चले गए 6800 गुणा 50। 53p में से 33p घटाएंगे तो भाई सीधे सीधे 20 बचेगा, 20 68 गुणा 50, 0 से 0 खत्म, p की वैल्यू आ गई 68 बटे 2, बाहर देना 6800, कितने बचे ये 2 तिया 2 चौक 3400 गुणा 5, 34 में गुणा कर दो तो 17,000, 2 जीरो आएंगी, 5 चौक 20 की 0, 5 से 15, 17,000 रुपये मूलधन आ गया। और इस सवाल का हमारा यही, ठीक है, आंसर आ गया 17,000। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा सिर्फ वैसे वैसे हमने करते गए। ये रेट 5% हो गया आपसे इस धनराशि पर, और दूसरे वर्ष का मतलब दूसरा जो वर्ष है 1 वर्ष, उसका ब्याज निकाल दिया, और उसका ब्याज क्या है 11/20 है पहले वर्ष के ब्याज का, पहले वर्ष के ब्याज का। बस इक्वेशन रखी और सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई 17,000, यही हमसे पूछा है मूलधन। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए भाई अगला हमारा सवाल क्या है आज का, कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 9,440 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर पूर्व दर से 25% अधिक कर दी जाए। मतलब इंक्रीमेंट कितना कर दिया जाए दर में 25% कर दी जाए, वही राशि उतने ही समय में 9800 रुपये हो जाती है। ब्याज दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 चीज निकल पाएंगे, ब्याज दर और मूलधन। चलिए करते हैं भाई। रेट में कितना इंक्रीमेंट दे रखा है 25%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो मैं ये मान के चलता हूं कि रेट पहला और आफ्टर इंक्रीमेंट, रेट था 4 और बढ़कर हो गया 1 बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया 25%, और 4 का 25% कितना होता है 1। रेट हो गया 4 से बढ़कर 5। तो देखना रेट में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है 1 का। मान लो टी टाइम में जब रेट इतना रहा होगा तो 9440 मिसधन रहा होगा। जब रेट बढ़ गया तो मिसधन बदलकर A2 हो गया 9800। तो 1% तो बदल रहा है भाई, रेट 4 से 5 हो रहा तो 1%। देखना मिसधन कितना इंक्रीज हो बढ़ रहा है, 1% पर मिसधन कितना बढ़ रहा है 9440 और ये 9800, तो इसका मतलब 360 रुपए। 1% पर कितने का अंतर आ रहा है 360 रुपए का अंतर। तो आप ये लिख सकते हो 1% बढ़ने पर रेट 360 का, 4% पर कितना होगा 360 गुणा 4, मतलब 4% इज इक्वल टू 0। 6 चौक 24 का 4 हासिल कर दो, 4 12 2 इतने रुपए, ठीक है। अब मुझे पता है कि मिसधन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। अब बताना मिसधन कितना बनना था 9440, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना, ब्याज कितना हो गया 1440, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 9440 माइनस के 1440। तो यहां से प्रिंसिपल जो निकल के आया पीए निकल के आ गया मूलधन, यहां से घटा दो 8000। 9440 में से 1440 घटा दो तो कितने रुपए आ गए प्रिंसिपल के 8000 रुपए, ठीक है भाई। एक आंसर मिल गया।
आप पूछा तो रेट बताइए, तो रेट बिल्कुल बता देंगे, रेट में कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन पता ही चल गया कितना, 8,000 रुपए इंटू 100, ठीक है। अब एक साल का ब्याज पता कर लो भाई। एक बात बताना, 1440 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और यहां कितना था टाइम, ये 3 वर्ष, 3 वर्ष में, ठीक है। अब इसको एक साल का निकालेंगे, 3 वर्ष में मिल रहा था कितना ब्याज, 1440। एक वर्ष में कितना मिलेगा, भाग दे दो, 3 चौक 12, 2 3 8 14, मतलब 480 रुपए। 480 रख दो भाई आप, 1 2 3, 1 2 3, 8 6 48, तो रेट निकल के आ गया भाई 6%। इस सवाल के दोनों आंसर हमारे सामने हैं। 48% आ गया रेट, सॉरी 48 नहीं, 6% आ गया हमारा रेट, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सी बात थी। रेट बढ़ रहा है हमारा, रेट का इंक्रीमेंट है 25 का मतलब 1/4, रेट R1 से बढ़कर R2, मतलब 4 से बढ़ गया 25%, कितना हो गया, 4 का 25%, एक बढ़ गया, रेट हो गया 5। 1% का इंक्रीमेंट है मान लो टी टाइम में, तो 9440 ब्याज मिलती है, और 98 ब्याज नहीं मिसधन होता है, और 1% बढ़ने से कितना, 98। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ब्याज का, 360 रुपए 1% पर। 4% पर कितना होगा, 1444 रुपए ब्याज मिल गया हमें तीनों साल की, 1444 रुपए। मिसधन में से घटा देंगे, मूलधन मिल जाएगा। एक वर्ष का ब्याज पता 480 है, रेट निकल जाएगा 6%, ठीक है। चलिए भाई, आज की वीडियो हम करते हैं पे समाप्त, ठीक है। अगली क्लास हम इसका जो सेकंड पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा कंपाउंड का, चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला जो सेशन होगा उसमें मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की बिल्कुल 0 से, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक के सवाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू भाई।